नमस्ते सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के इस विशेष योग सत्र में हम आज जानेंगे सर्दी को भगाने के उपाय, सर्दी को भगाने के योग। आइए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस मकर संक्रांति के विशेष योग सत्र में। बहुत सारे दर्शकों के संदेश आते हैं, उन सब के संदेश के आधार पर ही हम अगले कार्यक्रमों को तैयार करते हैं, जिससे कि आप सबके हितार्थ यह कार्यक्रम किया जा सके, आप सबके लाभार्थ यह कार्यक्रम किया जा सके। तो आप सबको मैं निवेदन कर दूं कि आप ही दर्शकों के अंदर से प्रश्न आए थे कि सर्दियां बहुत इस बार हो रही हैं, तापमान बहुत घट रहा है, तो सर्दियों को भगाने के कुछ योग या कुछ उपाय ऐसे हों जिससे कि तत्काल ही सर्दियों में लाभ मिले। तो आप सबके हितार्थी इस सत्र में आज मकर संक्रांति को मैं सबके सामने इस योग के सत्र को सर्दियों के लिए विशेष उपयोगी बनाने के लिए आया हूं। सबसे पहला उपाय तो योग ही है। तो योग को जब तेज तेज करते हैं, अब बीमार व्यक्ति है तो धीरे धीरे करे। वैसे तो बहुत सारी चीजें आज बताएंगे सर्दी को भगाने के लिए, लेकिन फिर भी सर्दी को घटाने के लिए, लेकिन फिर भी आपको एक उपाय सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्दियों को घटाने का उपाय है हमारी इन दोनों उंगलियों के यहाँ पर बीच में, और ये इन दोनों के भी, इन दोनों के भी, इन तीनों उंगलियों, चारों उंगलियों के बीच में जो 3 गैप है, इन दूसरे हाथ के गैप से इसको लगाया जाए। इसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह शरीर में ऊष्मा पैदा करती है। इस एनर्जी से शरीर में हीट बढ़ती है। एक बार लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कंटिन्यू कीजिए लगातार। इससे हीट जनरेट होती है और खूब अच्छा खासा गर्मी आती है शरीर में। इसके अतिरिक्त हमारी जो हाथ की तलियां हैं, इसको लगातार 3 मिनट तक रगड़ना है। लगातार ऐसे गोल गोल चलाना, इन तलियों को चलाना। वैसे तो लोग पूरे हाथों को ही रगड़ लेते हैं, तो इससे भी गर्मी आ जाती है, लेकिन इन तलियों में ज्यादा ऊष्मा रहती है। इन तलियों को आप ऐसे चलाएं, इससे बहुत जल्दी गर्मी आएगी शरीर में। और जहां जहां रखेंगे ना, वह भाग हमारा गर्म हो जाएगा। जैसे आपको चेहरे पर बहुत ठंड लग रही है, तो आप इसको चेहरे पर लगा दें। आपको गर्दन पर ठंड लग रही ज्यादा, गर्दन पर दोनों हाथों को लगा दीजिए। सामान्य रूप से तो उंगलियां भी लोग घर्षण कर लेते हैं, इससे भी आती है गर्मी, ऐसा नहीं है नहीं आती, लेकिन इन तलियों से कुछ ज्यादा आती है। इसमें अंगुलियों का सहारा नहीं लिया जा रहा, अंगूठे को सहारे में नहीं ले रहे। ये कुछ उपाय हमारे हाथों में है और हमारे ही पास है। तो पहला, दूसरा, तीसरा उपाय, बाजार में टंकण मिलता है जिसको हम सुहागा कहते हैं। उस सुहागे को पिसे हुए के रूप में टंकण भस्म मिलती है, और उस टंकण भस्म को यदि हम चुटकी भर यानी कि 1 से 2 ग्राम अपने मुंह में रख लें,
एक दिन में 1 बार 2 बार तक अगर इसका सेवन करें, 2-3 दिन के लिए सेवन करना है, खूब अच्छी खासी शरीर में गर्मी आ जाएगी। ये तीसरा उपाय। चौथा उपाय सबके अनुकूल पड़ने वाले ये 3 उपाय बता दिए। कोई बीमार हो, किसी भी प्रकार का बीमार हो, इन तीनों उपायों को कर सकता है। अब चलते हैं, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनको हाई बीपी नहीं है, वे लोग खजूर का सेवन करना या छुहारों का सेवन करना। दूध में छुहारों को गर्म कर लेना, 2, 4, 5, 6 छुहारों को रात को गर्म करके उसको चबा चबा के खाना। बच्चे भी, बड़े भी, सभी लोग जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, ध्यान से सुन लेना, वे सभी लोग छुहारे को गर्म करके उसको चबा चबा के खाना, उसके ऊपर वही गरम गरम दूध पी लेना। एक उपाय, बहुत बढ़िया उपाय है ये। अगला एक उपाय, केसर की कुछ दानों को, कलियों को, केसर की कुछ कलियों को अपने मुंह में रख लेना। जब तक ये मुंह में रहेंगी तब तक आपको ठंड नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा महंगा उपाय है, असली केसर बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी ये उपाय तो है, बहुत अच्छा उपाय है। शिलाजीत बाजार में मिल जाता है आसानी से, अच्छा शिलाजीत मिल जाता है। आप उसके लिक्विड फॉर्म को ले आओ, शिलाजीत का लिक्विड फॉर्म, उसकी 2-3 बूंदों को 1 कप दूध में, गर्म दूध में टपकाओ और उस दूध को ऐसे अच्छे ढंग से मिक्स करो और फिर उसके बाद इसको पी जाए रात को। पूरी रात भर में आपको ठंड नहीं लगेगी, सुबह भी आपके शरीर में अच्छी खासी गर्मी होगी। अंजीर, 1 अंजीर से लेकर 3 अंजीर तक प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। डायबिटीज वाले भी, यदि ज्यादा डायबिटीज नहीं बढ़ी हुई है तो वे भी ले सकते हैं। अंजीर पेट को भी साफ करता है, नया खून भी बनाता है और उसके अलावा पुराने जो खून अभी हमारे शरीर में है उस खून की सफाई भी करता है और उसके अलावा हमारे शरीर में गर्मी भी लाता है। पूरी रात भर भी ठंड नहीं लगेगी अगर अंजीर को दूध में पका के और चबा चबा के खाया और उसके बाद ऊपर से दूध पी लिया तो नहीं लगेगी ठंड। हल्दी, दूध को पहले गर्म कर लिया और 1 चुटकी उसमें हल्दी डाली और उसके बाद घुमा दिया। कुछ लोग गलत करते हैं, दूध में हल्दी डाल के फिर गर्म करते हैं, नहीं, दूध गर्म करके ले आओ, उसके बाद उसमें हल्दी डालो 1 चुटकी, फिर उसको घुमाओ और घुमाने के बाद फिर इसको पियो, तब जाकर के ये बहुत अच्छा असर करेगी। ये हल्दी गर्मी पैदा करती है। हरिद्राखंड भी एक आयुर्वेद में एक औषधि आती है, उसको भी दूध में डाल करके ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त अखरोट, ड्राई फ्रूट में अखरोट बड़ी अच्छी चीज होती है। अखरोट जो व्यक्ति लेता है उस व्यक्ति को ठंड नहीं लगती है। 1 से 2 अखरोट, 3-3 अखरोट तक एक दिन में लिए जा सकते हैं। एक वयस्क व्यक्ति 3 अखरोट प्रतिदिन ले सकता है, चबा चबा करके खा सकता है। और देखते हैं बादाम, जो बादाम में गर्मी होती है वे भी, उसमें मुनक्का में भी होती है, बादाम में भी होती है, खजूर में भी होती है और छुहारे में भी होती है और केसर में भी होती है, अंजीर में भी होती है। इन सब चीजों में गर्मी होती है। इनमें से कोई भी चीज जो सहजता से आपको उपलब्ध हो जाए उसका सेवन करें और अपनी सर्दी को दूर भगाएं। च्यवनप्राश, दूध के साथ में शुद्ध च्यवनप्राश, अगर अष्टवर्ग वाला मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो शुद्ध च्यवनप्राश जहां से भी आपको उपलब्ध हो सके उसको दूध के साथ में आपको 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच, सुबह भी दूध के साथ और शाम को भी दूध के साथ। वैसे तो सुबह कफ प्रकृति वालों को सुबह दूध नहीं लेना चाहिए, फिर भी जो लोग व्यायाम करते हैं, शारीरिक अच्छा परिश्रम करते हैं, उन लोगों को दूध लेना चाहिए सुबह थोड़ी मात्रा में। उसके साथ च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए ताकि सारा दिन सर्दी ना लगे या कम लगे। रात्रि को भी इसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए सर्दी से बचने के लिए। प्याज का बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। जैसे प्याज हाई बीपी होने से बचाता है या हाई बीपी वालों को तुरंत इंजेक्शन की तरह उनके ऊपर असर दिखाता है, इसी प्रकार से प्याज का बड़ा अच्छा प्रयोग होता है सर्दी को भगाने के लिए। तो प्याज को हम कच्चा भी खा सकते हैं, प्याज को सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। इस प्रकार से प्याज भी सर्दी को भगाने, सर्दी को कम करने के लिए बड़ा उपयोगी माना गया। प्याज के अलावा हमारे घर में एक और चीज होती है जिसका नाम है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च
एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है। ये बड़ी उपयोगी चीज होती है। जो हरी मिर्च का सेवन करता है, प्रतिदिन करता है, जिसको कोई समस्या नहीं है, जिसको पेट में अल्सर नहीं है, जिसको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला नहीं है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, वे ही लोग हरी मिर्च का सेवन करें। उन सभी लोगों को हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। उनकी सर्दी कम होती है और विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी भरपूर रूप से शरीर को मिलती है। तुलसी का सेवन करें, 5-5, 4-4, ये सब में से कोई 1-2 उपाय कर लेना, सर्दी वैसे ही चली जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। सारे उपाय एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इतने सारे मैं उपाय बता रहा हूं, इन सब में से कोई भी 1 या 2 उपाय कर लीजिएगा। हमारे घर में सबके तुलसी भी होती है। तुलसी के पत्तों, 4-5 पत्तों का चबा चबा के सेवन करेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें पारा होता है, गर्मी होती है। ये कैंसर रोधी भी होती है, कैंसर की एक संभावना को कम करती है, खत्म करती है। तो ये तुलसी बड़ी गजब की चीज होती है। सुबह सुबह एक बड़ी उपयोगी आप चाय बना सकते हैं। उस चाय में आप क्या डालें, 1 कप यदि आपको वो चाय बनानी है तो उस 1 कप चाय बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप पानी डालिए और उसमें थोड़ी अजवाइन, पहले नहीं डालना, सबसे पहले आप काली मिर्च डाल देना, फिर थोड़ी सी अदरक डाल देना, थोड़ी सी इलायची डाल देना, 4-5 लौंग डाल देना और 5 तुलसी के पत्ते डाल देना और फिर थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाल देना, थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसके थोड़ा सा, जब वो 1 कप पानी रह जाए तब तक आप उसको चलाएं और फिर ये 1 कप पानी रहने के बाद आप इसको छान करके इसका सेवन करें। रात को करें तो पूरी रात भर आपको ठंड नहीं लगेगी और जिसको सर्दी लग गई है, सर्दी लग करके खांसी जुकाम हो गया है, उन लोगों की सर्दी सुबह तक बिल्कुल गायब हो जाएगी। और यदि सुबह आप इस तरह की चाय को पी रहे हैं तो सारा दिन आपको सर्दी का प्रभाव कम लगेगा। कई बार क्या होता है, सर्दी में भी लोग निकलते रहते हैं बाहर, तो सर्दी बहुत है और आपको बाहर कोई काम नहीं है तो जबरदस्ती आप बाहर ना निकले। जिनको खांसी जुकाम ठंड लग गई है, खांसी जुकाम हो गया है, उन सभी लोगों को आपको घर में रह करके 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आराम करना है, तो आपको जल्दी से रिकवरी होगी, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फिर काफी दिन भी चल जाती है तो बहुत कष्टकारी होती है। और अभी तो आप देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर ये कोरोना का फ्लू फैला हुआ है और इतना भयंकर फैला हुआ है। तुलसी में तो बड़ी गजब की चीज होती है, तुलसी तो प्रतिदिन सेवन किया करें। हाँ, इस चाय में यदि आप थोड़ी सी गिलोय डाल देंगे तो और अच्छी बात होगी। गिलोय तो बड़ी इंजेक्शन की तरह से काम करती है। तुलसी में बहुत सारे गुण होते हैं, कैंसर रोधी तो होती है लेकिन साथ में ये एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तुलसी में इतने सारे गुण हैं, कई सारे विटामिन भी हैं। तो ये जीवनी शक्ति की वर्धक होती है, हमारी इम्यूनिटी की वर्धक होती है। ये जो चाय आपको बताई, इस चाय में बहुत सारी गर्म चीजें नहीं डालना, ये तो एक व्यक्ति के लिए बताई 1 कप यानी 2 कप पानी डाल करके 1 कप चाय बनाएं और उस चाय को प्रतिदिन सुबह और रात्रि में सेवन करेंगे तो पूरी तरह से सर्दी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके सर्दी घटती चली जाएगी। चाहे तापमान माइनस में भी चला जाए तो भी इस चाय का सेवन करके आप अपनी सर्दी घटा सकते हैं। नहीं तो बहुत ठंड लगती है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है बिस्तर में भी बैठे हैं और हीटर भी चला रखा है और अंदर कमरे में भी हैं, उसके बाद भी ठंड कम नहीं हो रही, फिर भी ठिठुर रहे हैं। तो ठिठुरने की बजाय आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को जब करेंगे ना तो आपकी सर्दी निश्चित रूप से भागेगी, निश्चित रूप से। सर्दियों में प्राणायाम अवश्य करें, अपने नाक में तेल लगाएं और ये एक ऐसी छोटी डिब्बी जरूर अपने पास रखा करें। इसमें काली मिर्च हुई, इसमें मुलेठी हुई और इसमें लौंग हुआ, इस तरह से छोटी छोटी चीजें जरूर रखा करें। जब भी आपको गला बैठ गया तो उस समय आप काली मिर्च को यूं मुंह में रख ले में, जब आपको लगने लग रहा है कि आपकी भूख में समस्या आ रही है या पाचन तंत्र खराब हो रहा है तो लौंग को मुंह में रख लिया। ये काली मिर्च है, ये आपकी खांसी को, आपके बैठे हुए गले को और गले के दर्द को दूर करेगी। ये लौंग है, इस लौंग को यदि आपने मुंह में रख लिया और चूसते रहे तो इस लौंग से आपके शरीर में गर्मी तो आएगी ही, साथ में आपका जो अधपका अन्न है, आम का पाचन नहीं हो रहा है, वह आम का पाचन भी होकर के नई भूख लगने लगेगी। ये छोटी हरड़ है,
यदि किसी को गैस की, एसिडिटी की समस्या होती है तो भोजन के बाद इसको भी मुंह में आप रख करके थोड़ी देर चूस कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी अच्छी है। अदरक का टुकड़ा, यदि आप अदरक के टुकड़े को चबा चबा के, ताजे अदरक के टुकड़े को चबा चबा करके खा जाएंगे तो भूख भी अच्छी लगेगी, शरीर में गर्मी भी अच्छी होगी और गला जो बैठा हुआ है आपका, उस बैठे हुए गले में भी बड़ा आराम मिलेगा। अदरक के टुकड़ों को आप काट करके सुखा लें, उसके अंदर नींबू का रस और काला नमक डाल करके धूप में सुखा लें और वो 1-2 दिन 3 दिन सूखेगा। उसके बाद आपके लिए ये एपिटाइटर का काम करेगा, एपिटाइजर का। जैसे कि भूख जिसको नहीं लगती इसको भूख लगाएगा, जिसके गला बैठा हुआ है, जिसको खांसी हो रखी है और जिनको बार बार नशा करने की इच्छा हो रही है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, जर्दा या फिर बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं, भांग के भी होते हैं और शराब के भी, चाय कॉफी तक के भी नशे को ये छुड़ा देता है और बड़े बड़े भांग और गांजे चरस के नशों को भी यह अदरक छुड़ा देता है, क्योंकि इसमें नेचुरल सल्फर होता है। तो नेचुरल सल्फर जिसके अंदर होगा वह व्यक्ति नशे करने की इच्छा ही नहीं होगी उसके अंदर। तो इस तरह से हमारे सर्दी के मौसम में किस प्रकार से सर्दी को भगाया जा सकता है वह हमने अभी थोड़ा सा जाना है। अब प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए सर्दी में? सर्दी में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो सूर्य भेदी प्राणायाम एक मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम क्या है? उष्ण मुद्रा। उष्ण मुद्रा को लिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये पूरा बंद कर लिया और एक अंगूठा, एक दूसरा अंगूठा, बीच वाले अंगूठे को ऐसे ऊपर की ओर उठा लिया। इस प्रकार से इस उष्ण मुद्रा को अथवा लिंग मुद्रा को लगाना और इसको अंदर से यूं बंद करके रखना, यूं बंद करके रखना। इस उष्ण मुद्रा को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार इसको लगा के रखना चाहिए, जिससे कि शरीर में गर्मी बढ़ सके। और उसके अलावा यह सूर्य मुद्रा भी शरीर में गर्मी का बढ़ाती है, इस सूर्य मुद्रा को भी लगा के रखना चाहिए, ये भी गर्मी बढ़ाती है। उसके अलावा अग्निसार क्रिया करनी चाहिए, पेट में गर्मी बढ़ती है। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके बाहर ही रोकें और पेट को अंदर खींचें और फिर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम जरूर किया करो, और भस्त्रिका प्राणायाम से एनर्जी बहुत आती है। जब एनर्जी आती है तो आलस नहीं आएगा, वरना सर्दियों में व्यक्ति को लगता है सोए रहें, आलस से बहुत आता है, कोई काम नहीं करे, ये बड़ी समस्या की बात है। तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना। श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऐसे फैला, श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम को कई बार करो। बहुत बार करेंगे तो फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, हमारा वक्षस्थल बलवान बनेगा और उसके अलावा हमारे भीतर ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ती है ना तो बहुत कुछ शरीर में ताकत आती है, बहुत शक्ति आती है। तो इसीलिए इसको तो हमें करना ही है। इसके अलावा सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदी कैसे होगा? देखो, राइट को खुला छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट को हमने बंद कर दिया, राइट से हमने श्वास भरा, लेफ्ट से बाहर, एक तो ऐसे होता है बिना कुंभक के, दूसरा होता है कुंभक के साथ। कुंभक कैसे लगेगा? देखो,
अंदर रोक दिया, ऐसे टोड़ी को ऐसे लगा दिया, दूसरे से बाहर, फिर दाएं यानी राइट से फिर से भरे, इसके 4 गुने समय तक भीतर रोक कर रखो। फिर दाएं से भरे, और अंदर रोकें, उसके 4 गुने समय तक रोकें। और बाएं यानी लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ऐसे नियमित रूप से करने पर ये सूर्य भेदी प्राणायाम है, सूर्यांग प्राणायाम या सूर्य भेदन प्राणायाम। इससे शरीर में ताप बढ़ता है, इससे शरीर में ऊष्मा बढ़ती है, इससे शरीर में हीट बढ़ती है, इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो ठंड नहीं लगेगी। इस बात को विशेष रूप से आप सबको ध्यान रखना चाहिए। तो ये गर्मी बढ़ाने वाले बहुत सारी चीजें आज आपको बताई हैं, तो और भी बहुत सारी, लेकिन मोटे मोटे रूप से आज जितनी बताई है, इनका यदि 1-2 का भी पालन कर लेंगे और प्राणायाम साथ में कर लेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी या सर्दी से होने वाले रोग नहीं होंगे। तो ये ठंड भगाने वाले बहुत सारे उपाय हैं, तो इन सब में से सब आप सब लोग लाभ उठाएं। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो स्वामी न्यूज़ की और इस योग व स्वास्थ्य की इस पूरी टीम की। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर से आप सबको बहुत इस पर्व की बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आप सबका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे, ऐसी ही कामना के साथ आज के सत्र को समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।